फाइनली देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के हक में कुछ बोला है दोस्तों, तो बताना ज़रूरी बनता है क्योंकि पिछले 11 सालों में इन पार्टी के जरिए जो खामोशी, जो चुप्पी इख्तियार की गई थी, उसका रौद्र रूप देखने सुनने को लगातार मिल रहा है कि कैसे देश भर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको धर्म के नाम पर बार बार टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं तो सवाल पूछना बनता है। और लगातार हमने सवाल पूछा, लगातार सरकार को जगाने की कोशिश की और अब वो कोशिश शायद कामयाबी में बदलती हुई नजर आ रही है। वैसे बहुत बड़ी कामयाबी तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो बोला है वो एक अच्छी पहल है। साथ ही इस खबर में बताऊंगी कि कांग्रेस लगातार ज़मीनी स्तर पर खुद को मजबूत कर रहा है। कांग्रेस के जरिए एक और बड़ी उपलब्धि जो है हासिल कर ली गई है। तमाम बड़ी खबरों पर एक एक करके चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान आपको दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है कि कैसे हमारे देश के गृह मंत्री ने फाइनली चुप्पी तोड़ दी है और देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ी निंदा की है। शायद पहले कर लिए होते तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा होता। शायद पहले आपने देश के मुसलमानों के हक में आवाज़ उठा लिया होता तो आज देश के मुसलमान इधर उधर पिट नहीं रहे होते। उनको आइडेंटिटी को लेकर खुद को किस तरीके से दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आज एक बार आप देख ले, निकल कर मुसलमानों से उनका दर्द दुख पूछ ले तो वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़ख्म पिछले 11 सालों में बहुत गहरा दिया गया है। हर बार मुसलमानों को धर्म देखकर, उनका पहनावा देखकर उनको मारना, पीटना, जय श्री राम, भारत माता की जय, ना जाने क्या क्या नारा लगवाया गया। हमने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप उन नफरती चिंटुओं को नहीं रोक पा रहे हैं? बेलगाम नफरती गुंडों पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है? अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जहां पर जम्मू कश्मीर का एक शख्स जो है सॉल बेचता हुआ नज़र आ रहा था। तो एक आदमी वहां पर आता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है और उसको कहता है कि तुम लोग भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे? तो वो बेचारे जो शॉल बेच रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है लेकिन ये बोलने की आज़ादी नहीं देता है। तो नफरती चिंटू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वीडियो बनाना शुरू कर दिया गया। सोचा कि बहुत कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि आजकल नफ़रत बांट करके ही कुछ लोगों को कामयाबी हासिल होती है। और जब ये कामयाबी हासिल करने की कोशिश करने लगे तो इनकी कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि इनको ज़बरदस्त तरीके से लोगों के ज़रिए सुनाना शुरू कर दिया गया। पूरे देश भर में ये मुद्दा उठ गया कि देखिए कैसे लोगों को, बेचने वालों को परेशान किया जाता है, गरीब तबके के लोगों से आधार कार्ड मांगा जाता है, उनका पहचान उजागर करने की बात की जाती है। और ये नफ़रत यही नहीं थम रहा है बल्कि बहुत आगे तक बढ़ चला है। और गृह मंत्री अमित शाह ने अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, ज़रा आपको मैं एक एक करके तस्वीर दिखाना चाहूँगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर दोस्तों कड़ी निंदा जाहिर की है। उन्होंने निंदा जाहिर की है। जी हाँ, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है वो बेहद गलत हुआ और ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी की भी जो सत्ता हो, उनको ऐसी चीज़ों को तो रोकना ही चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री ने कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरीके की घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुपवाड़ा निवासी बिलाल अहमद गनी पर कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े लोगों ने हमला किया और उसे जबरन नारे भी लगवाए गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की और जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त बातें आपने की। निंदा करने से अच्छा है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए गृह मंत्री जी। ऐसे लोगों पर नकेल कसिए ताकि मुसलमानों के हित और हक को जो है ऐसे, जी हाँ, ऐसे इस तरीके से बर्बाद ना होने दीजिए, क्योंकि बार बार आपको पता है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कैसे और किस तरीके की हरकतें की जा रही है।
कैसे बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र में नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव को लेकर जिला परिषद में होने वाले चुनाव को लड़ने की तैयारी में कांग्रेस ने एक अलग पार्टी के साथ इस बार गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ इस बार जमीनी स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने आरएसपी यानी राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ गठबंधन कर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसकी घोषणा खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और आरएसपी के राष्ट्रीय एवं पूर्व मंत्री अध्यक्ष महादेव जानकर ने किया है। राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जानकर की दिल्ली में काफ़ी समय पहले ही राहुल गांधी से बात हुई थी। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे और मनसे पार्टी को भी कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शुभकामनाएं दी हैं। मतलब इस बार जो है बीजेपी को चारों खाने कैसे चित करना है, इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो इस वक्त देखने सुनने को मिल रहा है वो यही है कि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बदल रही है ताकि किसी भी तरीके से उनको मात ना दिया जाए। उनके खिलाफ जो बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाती है उस स्ट्रैटेजी का जो है काट कांग्रेस के ज़रिए निकाला जा रहा है और महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव से पहले इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस का जो परिवार है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से जी हाँ पुणे के पूर्व मेयर प्रशांत जगताप ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर जो है उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण कर लिया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने अपने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो है कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। एक तरफ चुनाव है दोस्तों महाराष्ट्र में बीएमसी का, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़े लेवल पर जो है इस्तीफे का बौछार गिर रहा है। लगातार इस्तीफे पर इस्तीफा पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर महसूस करी है क्योंकि अभी राज ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़कर, जो कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे का दामन थाम लिया। वहीं शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने बीजेपी का दामन जो है थामा था, अभी भी महायुति में है। लेकिन अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि महायुति के जो अजीत पवार गुट है वो शरद पवार के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी खलबली जो है देखने सुनने को मिल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी जो राजनीति करके अपना कॉलर ऊंचा कर रही थी वो राजनीति उनको अब रास नहीं आ रही है। तभी इतने सालों बाद गृह मंत्री अमित शाह निंदा करते हुए नजर आए हैं। आप देखिए ना कि अखलाक मर जाता है, लिंचिंग हो जाता है कई लोगों का, कई मुसलमान लोगों को जो है धर्म देखकर, नाम पूछकर लिंच किया गया है, गाय के शक में लिंच किया गया है। तब इन लोगों के ज़ुबान से जो है आवाज़ नहीं निकली है। अभी हाल फिलहाल में जो है योगी आदित्यनाथ अखलाक के आरोपियों को जो है पूरी तरीके से आज़ाद करने की कोर्ट में अपील की थी। हालांकि कोर्ट के ज़रिए उन मामले को खारिज कर दिया गया है। अखलाक को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम चलाई गई थी वो मुहिम रंग लाई। तो आप सोचिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो अक्सर देखने को मिलता है। खैर, जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी बातें हमेशा करनी चाहिए और गृह मंत्री ने जो अच्छा काम किया है, मुसलमानों को सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, उनके लिए उनका आभार है। मुसलमान हमेशा से जी हाँ तमाम राजनीतिक दल जो उनके लिए करते हैं उनका वो गुणगान करते हैं और जिस तरीके की आज अमित शाह के ज़रिए बातें कही गई है वो काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।